गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड किया था, क्वेश्चन पेपर की जस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस की कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको देना है। देखो, जो रिडक्शन प्रोसेस होती है ना इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल में जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है ना, मेटलर्जिकल प्रोसेस मेटल्स को इम्प्योरिटीज से रिफाइन करना या फिर अलग करना। ठीक है, तो वो जो मेटल्स में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनमें जो इम्प्योरिटीज़ को हम सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस आपकी क्या है, मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है। और उसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल्स को रिफाइन करना एग्जैक्टली देखें तो वो किस टाइप की रिएक्शन को शो करता है, वो रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा, है ना। रिडक्शन रिएक्शन क्या है आपकी, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने उसमें देखा था रिडक्शन रिएक्शन में। तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अगर देखें मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है, उसमें रिडक्शन प्रोसेस को शो करने के लिए जो फर्स्ट क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आर शोविंग अ रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि कॉपर मेटल इज़ हीटेड ओवर द फ्लेम इज डेवलप्स अ कोटिंग, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द कोटिंग। तो जो कॉपर आपका एलिमेंट होता है, हमें पता है हमारे जो घर में काफ़ी सारे यूटेंसिल होते हैं कॉपर के। तो कॉपर के यूटेंसिल होते हैं, उन्हें हम जैसे ही हम हीट करते हैं या फिर ओवर हीट फ्लेम मतलब कि हीट उसको ओवर फ्लेम पे करते हैं, तो वो क्या होता है, ये कलर को वो शो करेगा। तो ये जो कॉपर कंटेनर होता है ये कलर शो करता है। देखो, कोई भी हीट वाली रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, याद रखना आप लोग। ठीक है, हीट वाली प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो कॉपर इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन शो करेगा और क्या फॉर्म करेगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो इसका कलर क्या होगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई उसका आंसर क्या होगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है प्लस कॉपर ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी, यही कि हमें कोई भी रिएक्शंस इस वाली फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी टाइप की रिएक्शंस हो रही है, उन रिएक्शंस में हमें हर एक प्रोडक्ट का एग्जैक्टली देखिए तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कलर कैसा है, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन उसका कलर कैसे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करना है। ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में तो हम चीज़ें सीख रहे हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से भी और थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। जितनी भी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन होना मतलब कि डिकम्पोज होना, यानी कि कोई भी एक पार्ट है इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए हमें कुछ तो एफर्ट लगाना होगा, है ना। तो जैसे ही हमने कुछ एफर्ट लगाया, सपोज़ ये हमारा कोई तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट हम इसे ब्रेक करने के लिए लगा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है आपका, वो जो रिएक्शन होगी, रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि जैसे ये सपोज हम देखो सिंपल सी चीज़ है, हम कोई एलिमेंट है, मेटल है ना, मेटल में यानी कि सपोज यहाँ पे वायर लिया, हम थीन लेयर यानी कि थीन शीट में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, आयरन को हम थीन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हैमर का यूज़ कर रहे हैं। तो हैमर जैसे ही इसके ऊपर अटैक हुआ तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो जो इसमें हीट प्रोड्यूस हुई वही आपकी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि कोई भी रिएक्शन होती है उसे जैसे ही हम एक्सटर्नल चीज़ें जब ऐड करते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे कि हीट हुआ, लाइट हुआ या फिर इलेक्ट्रिसिटी हुई, तो ये जब चीज़ें हम उसमें अटैक करते हैं या फिर ऐड करते हैं, तो वो आपकी रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना। यानी कि वो जो हमारा सिंगल एलिमेंट था वो अब प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, यानी कि दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो, और वहाँ पर जो एनर्जी रिड्यूस होती है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि एंडोथर्मिक एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिड्यूस होती है। क्लियर
हुआ। तो ये जितनी भी टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना। तो इसमें जो हम चीज़ें अप्लाई करते हैं, मतलब कि ऐड करते हैं, क्या है इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तीनों चीज़ें जब हम रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, तो इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहा है। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन क्विकलाइम इज़ एडेड टू वाटर। एक क्विकलाइम क्या होता है? देखो हमें पता है पेंट करते हैं, अभी दिवाली का टाइम भी आ रहा है ना, आप लोगों को पता है कि आजकल तो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के ऑयल पेंट वगैरह, एशियन पेंट वगैरह ये सब यूज़ होने लगे हैं। बट क्विकलाइम से हम जब पहले पेंट करते थे तो वो जो क्विकलाइम है ना, चूना जो लेके आते थे और उसे हम वाटर में उसको क्या करते थे, डिज़ोल्व करते थे, यानी कि थोड़े टाइम के लिए उसको रखते थे, है ना। तो वो जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जो क्विकलाइम की जो रिएक्शन मतलब फॉर्मूला होता है, क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। याद रख लेना, ठीक है, इसको आप भी मेरे साथ में याद कर लो, CaO। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल नेम है वो क्या है, स्लैग लाइम। ठीक है, केमिकल नेम नहीं, एक्चुअली जनरल नेम। ये क्या है, जनरल नेम की बात करें। क्विकलाइम भी एक जनरल नेम हुआ, स्लैग लाइम भी एक जनरल नेम हुआ। तो CaOH ट्वाइस, होल ट्वाइस का क्या है, स्लैग लाइम। और इसका अगर केमिकली फॉर्मूला अगर देखें, केमिकली नेम अगर देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और स्लैग लाइम, क्विकलाइम इज़ अ जनरल नेम होगा इसका। क्लियर हुआ? तो देखो जैसे क्विकलाइम को हम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, तो विगरसली वो क्या होता है, प्रोड्यूस करता है क्या, एक हीट प्रोड्यूस करता है ना। विगरसली उसमें डिज़ोल्व होगा प्लस एक हीट, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने देखी होगी रिएक्शन, अगर नहीं देखी है तो प्रैक्टिकल करके भी आप लोग देख सकते हो उसको, है ना। थोड़ा सा आप कहीं से आप स्लैग लाइम सॉरी क्विकलाइम लेके आओ, उसे वाटर में डिज़ोल्व करो और वहाँ पे देखो आपको एक हीट प्रोड्यूस होगा प्लस, ठीक है, तो वहाँ पे आपका स्लैग लाइम में कन्वर्ट होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, गिव एन रिलेवेंट इक्वेशन। देखो यहाँ पर अगर आपका सिर्फ ओनली सिंगल फॉर्म में जिंक कार्बोनेट भी देता है तो भी हमें फार्मूला फॉर्म करना आना चाहिए, है ना। तो जिंक कार्बोनेट का जो फार्मूला है ZnCO3, और ये वैलेंसी से हमने फाइंड करना सीखा था, है ना। मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था, हाउ इज फॉर्म अ मोलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पर हीट इज़ एब्सेंस इन एयर, तो जैसे ही जिंक कार्बोनेट इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट एब्सेंस में जब जिंक कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। देख पा रहे हो आप यहाँ पर, इट्स अ फॉर्म अ जिंक ऑक्साइड, है ना, ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे डीकम्पोज हो रहा है ये रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर जैसे एक तो यहाँ पर एक्सटर्नल हमने जो एफर्ट लगाया वो क्या है, हीट जैसे ही हमने ऐड किया इस रिएक्शन में तो वो डीकम्पोज हो गया, है ना। तो ZnO इन कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर इज formed when water is electrolyzed, when hydrogen and oxygen gas are produced. State the kind of reaction that take place. यहाँ पर फर्स्ट केस है आपका, क्या है, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, when hydrogen gas burn in the presence of oxygen, हाइड्रोजन गैस और बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, H2O फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो कंपोनेंट थे हमारे पास में, है ना। रिएक्टेंट क्या थे, दो क्वांटिटी में थे। अब ये आपका सिंगल एक क्वांटिटी वाला H2O फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। और सेकेंड रिएक्शन क्या बोल रहा है, व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, वाटर, है ना, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया, यानी कि
वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है, आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं, है ना, एक्सटर्नल एक एनर्जी हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वाटर हमारा मॉलिक्यूल था ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर किस टाइप की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, when green iron salt is heated strongly its color finally change to black in order of burning sulfur is given out। देखो यहाँ पे ग्रीन आयरन सॉल्ट है ना, ग्रीन आयरन सॉल्ट। अब ये चीज़ भी आपको देखना होगा, यहाँ पे याद रखना होगा, ये जो आपका ग्रीन आयरन सॉल्ट है ना, आयरन सॉल्ट, तो आयरन सॉल्ट में आपका देख रहे हैं FeSO4 इज़ अ आयरन सॉल्ट होता है और इसका कलर क्या होता है, वो होता है ग्रीन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए कि आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। अब हीटेड स्ट्रांगली, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इट्स कलर फाइनली चेंज्ड इनटू ब्लैक, तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर इज़ गिवन आउट, तो यहाँ पे सल्फ़र आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो सल्फ़र में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है क्या, व्हेन ग्रीन आयरन हीटेड स्ट्रांगली इट्स अ कलर फाइनली चेंज। तो यहाँ पे ग्रीन आयरन का जो है वो क्या है आपका, FeSO4 इज़ ग्रीन आयरन, है ना, Fe सल्फेट, SO4 इज़ ग्रीन आयरन सॉल्ट हुआ। और नेक्स्ट जो रिएक्शन हो रही है, कलर फाइनली चेंज्ड, हाँ, तो ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फ़र इज़ गिवन आउट। तो यहाँ पे आपका जो आयरन सल्फेट है वो हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसको, तो क्या हो रहा है, वो सल्फ़र में कन्वर्ट हो रहा है प्लस Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। देखो इसकी रिएक्शन मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। इसमें क्या बोला इसने, FeSO4 इज़ अ ग्रीन आयरन सॉल्ट, ये इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है हीट की, ये हीट का साइन है ना, जो ट्रायंगल शेप हम बनाते हैं ये हीट का साइन है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी क्या होगी, Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है प्लस सल्फ़र आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी किस टाइप की रिएक्शन हुई, ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, है ना। जो आपका जो ग्रीन सॉल्ट है वो क्या है, FeSO4 है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आपका क्या है, मीथेन इन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन ने किसके साथ में रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो कंबाइंड हुआ वो, है ना। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट रिएक्शन है PbNO3 एंड पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो Pb था और आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, PbI बना, है ना, जो हमारा लेड आयोडाइड में कन्वर्ट हुआ, प्लस ये हमारा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा सेंट्रल एटम है, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, लेड है, और यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, पोटेशियम है। अब पोटेशियम ने लेड की प्लेस ले लिया और लेड ने पोटेशियम का प्लेस ले लिया, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, क्या हो रहा है यहाँ पे, किस में कन्वर्ट हो रहा है, CaSO4 प्लस यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होगा, है ना। अभी हमने जैसे पहले रिएक्शन देखी थी, तो ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, है ना। यहाँ पे आपको रिएक्शन में यहाँ पे देंगे हीट नहीं एग्जैक्टली देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन होगी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो हो रहा है, बट नहीं, ये जो एग्जैक्टली देखिए ना, ये जो रिएक्शन होगी ना स्टूडेंट्स, ये आपकी रिएक्शन किस टाइप की, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोग लिख के आओगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी एग्जैक्टली। अगर देखें ना तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है कंबाइन होते हुए दिख रही है ना।
देखो मैंने ये जो आंसर लिया है परफेक्ट आंसर लिया है। सॉरी मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ, फिर से अगेन आपको थोड़ा चेंज करना होगा। यही कि देखो अगर ये रिएक्शन आपको इस टाइप से दे रखी है, यहाँ पर हीट नहीं लिखा है इसने, तो ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आपको लिखना होगा। ये रिएक्शन किस टाइप की है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है? कंबाइन होके आपको मिल रहा है। अगर वो हीट नहीं देता है, अगर उसने हीट दिया तो वहाँ पे आप रिएक्शन लिखोगे क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तब हमें हीट अगर दिया उसने तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे, बट यहाँ पे हीट उसने नहीं लिखा है तो हम इसमें क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, कॉपर जिंक और कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कॉपर ने जिंक, या फिर हम कहें तो जिंक इज़ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और इसने हाई रिएक्टिव एलिमेंट, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो कॉपर को जैसे इसने डिस्प्लेस किया तो ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। क्लियर हुआ? तो ये आपके क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन है कल जो हमने दिए थे। आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस और दूंगी और उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।